मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान का ओपनर न्यूजीलैंड के दौरे पर ट्राई सीरीज खेलने गया है और वहां से आगे ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप भी खेलेगा। परंतु इन भाई साहब की असली प्रेरणा और असली मकसद है इस्लाम का प्रचार करना। भाई न्यूजीलैंड गया है और वहां पर इस्लाम का प्रचार कर रहा है। ये पाकिस्तान का कोई इकलौता खिलाड़ी नहीं है जो ऐसा कार्य कर रहा है। पूरा एनालिसिस इस वीडियो में दिखाएंगे, देखते रहिए आज की ज्यादा खबर। आज एक बड़ा दुखद समाचार सामने आया। एक पुण्यात्मा का निधन हो गया। यह पुण्यात्मा केरल के मंदिर में वर्षों से रह रहा एक शाकाहारी मगरमच्छ था, जिसे हम बबली के नाम से जानते हैं। ईश्वर इसे सदगति प्रदान करे, ओम शांति। करण जौहर ने ट्विटर छोड़ दिया, परंतु पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने विदेशी टूर पर इस्लाम का प्रचार करना अभी तक नहीं छोड़ा। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान का प्रारंभिक बल्लेबाज, वो न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज खेलने पहुंचा और सीधे ही लग गया काम पर। नहीं, बैटिंग प्रैक्टिस पर नहीं, क्योंकि उनके जीवन की प्रेरणा कुछ ऐसे शब्दों में डिफाइन होती है। इस कायनात में आने का क्या मकसद है, वो ढूंढना है हमने। हमारे न्यूजीलैंड में तो आने का मकसद ये कि ये ट्राई सीरीज है, ट्राई सीरीज खेलेंगे, 100% देंगे, सब कुछ करेंगे, जीतेंगे इंशाल्लाह का मकसद है। फिर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहां वर्ल्ड कप मुश्किल जाएगा, वो अलग मकसद हो जाएगा। फिर हमारा ये क्रिकेट, ये दुनिया का मकसद चल रहा है। कायनात में किस लिए आए हुए, इस दुनिया में किस लिए आए हुए, अल्लाह जल्ल जलालहू की जात को पहचानना है, ये हमारा मकसद है। अगर हमने अल्लाह को नहीं पहचाना तो हमने कुछ नहीं पाया। फिर जिसने अल्लाह को पहचान लिया उसने सब कुछ मान लिया, और जिसने अल्लाह की मानी उसको सब कुछ मिल गया। अब अल्लाह कौन है? अब अल्लाह कौन, क्या अल्लाह ने क्या क्या किया? हो अल्लाह जल्ल जलालहू खालिक है। इस उल्लेख में बड़े ही क्लियर शब्दों में कह दिया गया है कि वो एक है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। मतलब हम ब्रह्मा विष्णु महेश को बिना बाती पूज रहे हैं भाई साहब। सेक्युलर, वेरी सेक्युलर। भाई साहब एक विदेशी दौरे पर खेलने गए हैं और उन्हें स्पोर्ट्स वीजा मिला है, या न्यूजीलैंड के शब्दों में कहें तो टैलेंट वर्क वीजा मिला है। अब इस वीजा पर आपके कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं। आप इस प्रकार की रिलीजियस प्रीचिंग्स दूसरे देश में जाकर नहीं दे सकते यदि आप टैलेंट वीजा पर हैं। परंतु पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों, यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्लेयर्स से रूल्स को फॉलो करने की आशा कितनी ही करनी चाहिए वो हम दोनों को पता ही है। यहाँ साला जडेजा मोदी का वेलकम कर दे अपने नगर में आने पर तो भैया लोग उसे पेलने लगते हैं। भारत के स्टेडियम में जय श्री राम का गाना लग जाए तो बकैती अलग लेवल पर चली जाती है। वहां रिलीजियस प्रीचिंग्स चल रही हैं, वो भी स्पोर्ट्स वीजा पर, एंड एवरीबॉडी इज चिल। पाकिस्तान के प्लेयर्स रिलीजियस प्रीचिंग्स दे रहे हैं, हमारे वाले हर होली दिवाली पर पटाखे मत चलाओ की प्रीचिंग देते हैं। ऑन दिस दिवाली आई वुड अर्ज एवरीवन नॉट टू burst any crackers and cause pollution. इन भाई साहब ने वर्ल्ड कप में भारत के अगेंस्ट बढ़िया प्रदर्शन किया तो पिच पर ही नमाज पढ़ दी। वकार यूनिस ने इसके लिए कहा कि पूरे मैच का सबसे बढ़िया भाग यही था। क्यों, वो सुनो। जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। भारत की पूरी टीम में से किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया। पुराने खिलाड़ियों ने या हर्षा भोगले ने थोड़ा कुछ बोला, परंतु भारत के खिलाड़ी जो कल को हो सकता है करवा चौथ पर भी ज्ञान दे दे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे। अब भाई बीफ खाने से समय मिले तो कुछ सोचा भी जाए विरोध करने का, नहीं। पाकिस्तान के प्लेयर्स की एक पूरी हिस्ट्री रही है इस प्रकार से रिलीजियस लाइंस पर लोगों को कन्वर्ट करने की। वो आगे देखते हैं अगले अध्याय में। जहां एक और भारत के हरभजन सिंह और युवराज सिंह शाहिद अफरीदी के फाउंडेशंस के लिए चंदा मांग रहे थे, भारत से चंदा लेने के उपरांत शाहिद अफरीदी लग जाते हैं भारत और भारत के प्रधान के बारे में गरियाने में। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। काफी अरसे से प्रोग्राम बना रहा था कि आप लोगों से मिलूं, आऊं, आप लोगों को देखूं, लेकिन ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिल और दिमाग में है। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं, और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई
कश्मीरी बहनें बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी। और अंततः हरभजन सिंह को कहना पड़ता है कि आज के बाद मैं कभी भी शाहिद अफरीदी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। फिर थोड़े ही दिन बीतते हैं, हरभजन सिंह शाहिद अफरीदी के साथ चैट पर बैठ जाते हैं और गौतम गंभीर को शाहिद अफरीदी हरभजन सिंह के सामने गरियाता है और हरभजन सिंह शाहिद अफरीदी के समर्थन में हंसने लगते हैं। तो आई थिंक मेरा अपना ऐसे कुछ नहीं है कि किसी के साथ मेरी लड़ाई हुई हो। वो एक सोशल मीडिया पे बहुत चलती है मेरी और गौतम की चलती है, और गौतम एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे मेरे ख्याल में पूरी इंडिया टीम ही पसंद नहीं करती। भज्जी शोएब अख्तर के सामने हम सब एक है कि बातें करते हैं, ठीक उन्हीं के मुंह पर शोएब अख्तर टू नेशंस थ्योरी को सपोर्ट कर देते हैं और बोलते हैं मैं मानता हूं बेटा इसमें, तो बकैती मत करो। What do you feel about India? What do you feel about Indian people? And we are one. मतलब अगर देखा जाए तो हम हिंदुस्तान पाकिस्तान मतलब हम एक जैसे दिखते हैं। And why do we have so much of कि इतनी नफरत? इसलिए क्योंकि यार हम एक दूसरे के खिलाफ खेलने लग गए इसलिए, या फिर हम बेतुका एक दूसरे को बातें बोलते हैं चिढ़ाने के लिए, ये क्यों है? बजी मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा इसमें, बिकॉज वी गॉट टू गो बैक इन द हिस्ट्री। देखो टू नेशन थ्योरी से लेके आज तक की बहुत लंबी हिस्ट्री है, हम उसमें बिलीव करते हैं टू नेशन थ्योरी में। शोएब अख्तर जो ये दिखाते हैं कि वो बड़े उदार हैं, उन्होंने दानिश कनेरिया की कितनी मदद की थी क्योंकि दानिश कनेरिया के हिंदू होने के कारण उनसे भेदभाव किया जाता था। वो भाई साहब गजवाए हिंद की इच्छा व्यक्त करते हैं। भाई साहब यदि ये उदार है तो ऐसी उदारता किसे चाहिए, हमें तो नहीं पता। लेकिन ये भी लिखा गया है कि गज़वा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया दो दफ़ा रंगीन होगा खून से और अफगानिस्तान की फ़ौजें अटक तक पहुँचेंगी। ये सारी पेशन गोई उन्होंने की, लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक़ से फ़ौजें उठेंगी, 8 टोलियों में से लोग आएंगे उज़्बेकिस्तान से। ये खुरासान की बात की है, खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। तो ये तो पढ़ना चाहिए लोग। हाँ, वैसे इंजी मामू इंजमाम बताते हैं कि कैसे भज्जी कन्वर्ट होते होते बच गए थे। तुम मैं देख रहा था कि जी 1-2 दिन के बाद है ना, कुछ इंडिया से थे, वो इरफान पठान है, वो उस टाइम टीम में था, मोहम्मद कैफ और ज़हीर खान, ये तो वैसे इनको हम दावत देते हैं कि यार तुम हमारे साथ आके नमाज़ पढ़ लिया करो। 2-4 और प्लेयर भी हमारे साथ आ जाते थे इंडियन, वो नमाज नहीं पढ़ते थे, बैठ के देखते थे क्योंकि मौलाना की बात सुनते थे। तो मेरे से एक दिन कहा हरभजन ने, क्योंकि ये जो आदमी ना, मौलाना को कह रहा था क्योंकि ये जो आदमी है ना, मेरा दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूँ। अब उसको नहीं पता था कि ये मौलाना है या कौन है, लेकिन कह रहा कि मेरा इस दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूँ। तो मैंने कहा कि यार मान ले, फिर क्या मुश्किल है। कह रहा तुम्हें देख के रुक जाता हूँ। सईद अनवर बताते हैं कि 6 बिलियन नॉन बिलीवर्स हैं विश्व में, उनके साथ क्या होने वाला है वो सुनो। बताओ मेरे प्यारो, 6 अरब लोग गैर मुस्लिम हैं, इनको जहन्नुम की आग से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो अगर नमाज पढ़ दी ना पूरी, पकड़ हो जाएगी अल्लाह की तरफ से। थोड़ा नमाज, एक बच्चे को बचाओ। मोहम्मद यूसुफ जो पहले क्रिश्चियन थे और यूसुफियाना हुआ करते थे, बाद में कन्वर्ट होने के बाद वो मोहम्मद यूसुफ बने, वो कुछ इस प्रकार के विचार रखते हैं कि सबसे आखिरी जन्नती जो होगा, जो मार खाकर आ रहा होगा मुसलमान, वो मुसलमान ही होगा जो जन्नत में आएगा, गैर मुस्लिम तो आ ही नहीं सकता। उसको भी इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत मिलेगी। अब ये वो है जिसने गुनाह किए होंगे। आगे यही भाई साहब पूरे पाकिस्तान को कन्वर्ट करने के लिए कुछ ऐसा प्लान बताते हैं। लोग हैं, अगर सारे पाकिस्तान में वैसे लोग हो जाए जो मुसलमानों की जिंदगी है उस पर चलें, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई गैर मुस्लिम रहे। सुहेल तनवीर मुख्य रूप से हिंदुओं के बारे में कुछ विचार रखते हैं, बड़े ही अद्भुत विचार हैं, सुनिए। लाइव शेयर तो खैर नहीं देखा मैंने, मैं अपनी ट्रेनिंग पे, मेरा ट्रेनिंग का टाइम होता, मैं तो ट्रेनिंग कर रहा था, तो मुझे बाद में ही पता चला मीडिया के थ्रू ही। लेकिन क्या हो सकता है, अब उन्होंने तो क्या कह सकते हैं, बिल्कुल हिंदुओं की ज़हनियत ही ऐसी है, तो बस उन्होंने कर दिया जो भी था। क्या किया? हमेशा से करते हैं, बगल में छुरी, आप बगल में छुरी, मुंह में राम राम। ये हिंदू दुनिया के बारे में जो है, आपको इसका पहले इल्म नहीं था? परंतु ऐसे विचारों पर भी भारत के प्लेयर्स रोष नहीं जताते, बल्कि पाकिस्तान से प्रेम करो के राग अलापने लगते हैं। ये इंजमाम बता रहा है कि कैसे वो ब्रायन लारा को कन्वर्ट करने का प्रयास करते थे। मोहम्मद यूसुफ है ना, मोहम्मद यूसुफ ने
हमारा कराची में टेस्ट मैच हो रहा था, कराची में। तो मोहम्मद यूसुफ ने, एक प्लेयर होता था ब्राइन लारा, उसको है ना दावत दी खाने पे, कि उसने कहा कि मैं इसको खाने पे बुला के ना दीन की दावत दूंगा। तो उसको दीन की खाने पे बुला के ना दीन की दावत दी। हमारे कराची के एक बुजुर्ग हैं शेख हाशिम साहब, उन्होंने उसको दावत दी, उसको बताया कि भाई किस तरह हम अपने अल्लाह की बात मानते हैं, किस तरह हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह हम माँ बाप की खिदमत करते हैं, किस तरह बीवी के साथ मामला करते हैं, किस तरह बच्चों की परवरिश करते हैं, किस तरह पड़ोसियों का ख्याल करते हैं, किस तरह कारोबार करते हैं, सारी चीज़ें उसको बताई। ब्राइन लारा ने ये सुन के खामोश हो गए। यहाँ पर यही भाई साहब बता रहे हैं कि स्वयं वो और सकलैन मुश्ताक और भारत का वसीम जाफर मिल के इंग्लैंड के प्लेयर्स को कन्वर्ट किया करते थे। तो हमारा पाकिस्तान का एक और प्लेयर है सकलैन मुश्ताक। सकलैन ने कहा कि भाई इनको दावत दी जाए, मैंने कहा जरूर दो। अब उस ड्रेसिंग रूम में ना वेस्ट इंडीज के प्लेयर भी थे, साउथ अफ्रीकन भी थे, ऑस्ट्रेलियन भी थे, न्यूजीलैंड का भी प्लेयर थे, इंग्लैंड के थे, जिम्बाब्वे का प्लेयर था, इंडिया का भी था। इंडिया का वसीम जाफर वो मुसलमान प्लेयर ही था। उसने कहा कि दावत दूं, मैंने कहा जी दो। साथ ही साथ वो पूरे विश्व को कन्वर्ट करने की बातें भी करते हैं कि अगर मुसलमान अपनी मुसलमानियत पे आ जाए, मुसलमान अपनी मुसलमानियत पे आ जाए, तो एक आदमी भी इस दुनिया में गैर मुस्लिम न रहे। मुश्ताक अहमद के इन्फ्लुएंस में इंग्लैंड के क्रिकेटर्स मस्जिद में जाना प्रारंभ कर चुके थे कि हमने खुद अमल करके नहीं दिखाया। वो मुश्ताक अहमद अभी वो इंग्लैंड का बॉलिंग कोच भी है और पहले ससेक्स काउंटी से खेलता था। तो उसकी ज़िंदगी में थोड़ा सा दीन आया, उसने नमाज पढ़नी शुरू की और सारी चीज़ें शुरू की। तो 7 गोरे उसके साथ मस्जिद में जाना शुरू हो गए थे, क्योंकि इन्फ्लुएंस ही ऐसा था। डैरेन सैमी PSL खेलने गए पाकिस्तान और वहां से समाचार आने लगे कि अब डैरेन सैमी डैरेन शमसुद्दीन बन सकते हैं। वो वहां के नेशनल चैनल पर कुछ इस प्रकार से न्यूज दिखाई जा रही थी। डैरेन सैमी के मुसलमान होने की उम्मीद हो चली है। जावेद आफिदी ये कहते हैं कि डैरेन सैमी इस्लाम का मुतालिया कर रहे हैं। डैरेन सैमी के बारे में मजीद क्या कहना था उनका, आपको सुनवाते हैं। इंशाल्लाह दुआ करें कि वो भी कलमा गो हो जाए और इस्लाम वो कबूल करें और इंशाल्लाह उसको पूरी नॉलेज है। और जिस तरीके से वो इस्लाम के बारे में पढ़ रहे हैं, आई थिंक सो इट्स अ बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। मैथ्यू हेडन पाकिस्तान के कोच बने और उन्हें कुरान पकड़ा दी गई, उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करने की पूरी संरचना रच दी गई और पाकिस्तान की मीडिया उसे माशाल्लाह माशाल्लाह करके दिखाने लगी। मोहम्मद रिजवान का मैथ्यू हाइडन को कुरान पाक का तोहफा। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और पाकिस्तान के सुपर बीटर मोहम्मद रिजवान ने मैथ्यू हाइडन को दुनिया का सबसे कीमती तोहफा पेश कर दिया। मोहम्मद रिजवान ने मैथ्यू हाइडन को अंग्रेजी तर्जमे वाला कुरान तोहफे में पेश किया तो मैथ्यू हाइडन जज्बाती हो गए। मोहम्मद वकार के सोशल मीडिया पर पोस्ट के मुताबिक मैथ्यू हाइडन का कहना था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे खास और यादगार लम्हा है। तो भाई ये कोई अभिभूत करने की बात नहीं है कि मोहम्मद रिजवान न्यूजीलैंड में क्रिकेट दौरा करने गए हैं और वहां पर इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल भी अभिभूत होने की बात नहीं है। मेरा मानना यह है कि ICC को इस बारे में थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए और आशान्वितों के संज्ञान लिया जाएगा। आशा यह भी है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि आप हमारी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो भाई भोकालफैक्ट्री.com से आप खरीद सकते हैं। लिंक नीचे दिया गया है, कूपन कोड भी है साथ में और साथ ही साथ पेट्रियन या UPI के माध्यम से आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।